जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अनिकेत में जीके जीएस पर। तो चलिए दोस्तों, आपके एग्ज़ाम को बेहतरीन बनाने के लिए हम लेकर आ गए हैं फिर से इकोनॉमिक्स का पार्ट 3 लेकर आ गए हैं। टोटल हम रेलवे एनटीपीसी के लिए आरआरबी एनटीपीसी के लिए टोटल प्रश्न 16 बना चुके हैं। तो आज ये 17वां सेट है जो इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो जिसका डायरेक्टर एस.के. झा के सर के द्वारा जो प्रश्न करवाए जाते हैं रेलवे का, उसी का चैनल का पेड कोर्स का पीडीएफ हम लेकर आ गए हैं आप लोग के लिए। तो चलिए बिना देरी से हम बढ़ते हैं अपनी प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पर दे देंगे जिसका लिंक दिया गया है। तो चलिए हम देखते हैं जहाँ से प्रश्न बचे हुए हैं। तो टोटल आपका प्रीवियस ईयर का प्रश्न है एनटीपीसी का। नए सब विद्यार्थी देख सकते हैं सारे दोस्तों कि किस तरह से पूछा गया है। तो यहाँ से आपका आज देखेंगे 100 से आगे के प्रश्न देखेंगे। इससे पहले हम करवा चुके हैं, प्ले लिस्ट भी बना है, जाकर के देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है कि वह मुद्रा कौन सी है जिसका दुनिया भर में सर्वाधिक व्यापार किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे बी, अमेरिकी डॉलर। अगली है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना वर्ष डैश में हुई थी। तो ये HW के तौर पर दिए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935 में। अगली प्रश्न, संविधान में से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है। तो कौन सा अनुच्छेद? ऑप्शन हो जाएंगे सी, 112 में। अगली है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अरविंद सुब्रमण्यम समिति से संबंधित है। जिसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों डी हो जाएंगे, GST से संबंधित है। अगली, निम्नलिखित में से किसे अक्टूबर 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्ति किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे बी, राजेश्वर राव को। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन अक्षय संसाधन है। इसका राइट आंसर सी हो जाएंगे, सूर्य का प्रकाश। अगली है, IBF द्वारा स्थापित इंडिया लाउंज मेक इन इंडिया कार्यक्रम से प्रेरित था। तो IBF का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे बी, इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन। अगली, इनमें से कौन सा देश 29 जुलाई 2016 को विश्व व्यापार संगठन का 164वां सदस्य बना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ए, अफगानिस्तान। अगली, की सरकार अनिवार्यता कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। तो ऑप्शन ए हो जाएंगे 22। अगली, इनमें से कौन पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है। तो 110 का ऑप्शन डी हो जाएंगे कर। अगली प्रश्न, कि कौन सा सरकारी संगठन भारतीय प्रतिभूति बाजारों में सक्रिय सभी खिलाड़ियों का प्रमुख नियामक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, से भी। अगली प्रश्न की, एक अलग अनुशंसा के रूप में मैक्रोइकोनॉमिक्स के संस्थापक के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, जॉन मेडार किन्स को। अगली है, उस क्षेत्र का नाम क्या है जहां 1929 का महामंदी शुरू हुई है। तो वो क्षेत्र कौन सा है जहां 1929 का महामंदी शुरू हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे उत्तरी अमेरिका। अगली है, भारतीय अर्थव्यवस्था में इनमें से किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। तो 114 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे तृतीय क्षेत्र, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली है, तुलनात्मक सुलाभ के सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय इनमें से किस लोकप्रिय हस्ती को दिया जाता है। तो 115 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, डेविड रिकार्डो को। अगली है, एक अलग अनुशंसा के रूप में मैक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। 116 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे डी, जॉन मेडार किन्स को। अगली है, हिंदू वृद्धि दर नामक शब्द किसने गढ़ा था जिसे भारतीय अर्थव्यवस्था में तीव्र वृद्धि दर वाली अवधि के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएंगे राजकृष्ण को। अगली है, भारतीय अर्थव्यवस्था डैश है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगली है कि निर्मित और निर्यातित वस्तुओं को प्रशासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेचने जाने हेतु दिल्ली में एक विशेष बाजार जेरा ए अदल की स्थापना किसने की थी। तो 119 का ऑप्शन डी हो जाएंगे, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगली,
कार्गो सेवा सेवा क्षेत्र की डैश गतिविधियों का एक हिस्सा है। इसका राइट आंसर बी हो जाएंगे तृतीयक की हिस्सा है। अगली, निम्नलिखित में से क्या सार्वजनिक क्षेत्र की एक इकाई नहीं है? तो सार्वजनिक क्षेत्र की एक इकाई नहीं है तो ऑप्शन ए ICICI, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली है, पहली बार किस योजना के तहत निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र पर वरीयता दी गई थी? तो 22 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सतवीं पंचवर्षीय योजना का अवधि। अगली है, डैश के बाद भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया? तो 127 का ऑप्शन सी हो जाएंगे 1964 में। अगली, कि सरकार के कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्ति के बीच के अंतर को डैश कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, राजकोषीय घाटा कहते हैं। अगली प्रश्न, सरकार के कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को डैश कहा जाता है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली, सकल राष्ट्रीय उत्पादन से अमूल्य घटाने पर प्राप्त राशि को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। अगली, खाद्य पदार्थ वस्त्र जैसे उत्पादन एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ता द्वारा खरीदे जाने पर डैश कहा जाता है? तो ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन बी सी इज द राइट आंसर, उपभोग वस्तुएं। अगली, कुल निश्चित लागत और कुल परिवर्तनीय लागत का योग कहलाता है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कुल लागत कहते हैं। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत रूप से स्वामित्व वाले उत्पादन के कारक है? तो 130 का ऑप्शन सी हो जाएंगे पूंजीवादी। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, एक गिनीफ वस्तुएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एक गिफिन वस्तुएं किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अप्रभाव प्रतिस्पर्धा प्रभाव से अधिक मजबूत। अगली है, उत्पादन के लिए हाथ में आने वाले कच्चे माल और धन को निम्न में से वर्गीकृत किया गया है? तो ऑप्शन हो जाएंगे बी, वर्किंग कैपिटल। अगली प्रश्न, उत्पादन की प्रति इकाई कुल लागत क्या कहलाती है? तो 133 का ऑप्शन बी हो जाएंगे औसत। निम्नलिखित में से क्या अकुशल श्रमिकों को निम्नलिखित में से क्या अकुशल श्रमिकों के प्रवास का कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 34 का बी इज द राइट आंसर, गरीबी। अगली प्रश्न, आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेत डैश में नियमित वृद्धि है? तो 135 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे, GDP। अगली प्रश्न, यदि लोगों का संसाधन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है तो वे अर्थव्यवस्था के लिए स्वाभाविक रूप से डैश के रूप में प्रकट होते हैं? 136 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे, दायित्विक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या ग्रामीण विकास का समर्थन नहीं करता है? तो ग्रामीण विकास का समर्थन क्या नहीं करता है? तो शहरी ऋण। अगली प्रश्न, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश प्रक्रिया किस वर्ष शुरू हुई है? 139 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे, डी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न, यह डैश स्वतंत्रता के बाद देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए बड़े उद्योगपति के बीच एक संयुक्त उद्यम है? तो 140 का ऑप्शन डी हो जाएंगे, बॉम्बे प्लान। अगली है कि उस उद्योग का चयन करें जिसमें उत्पादन के घर में वस्तुओं का उत्पादन होता है? तो 41 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, लघु उद्योग कहलाते हैं। अगली प्रश्न, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का रूपरेखा, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, PC। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, PC महलनोबिस। अगली प्रश्न, कि प्रथम पंचवर्षीय योजना डैश में भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गरीबी के चक्र से बाहर निकालने संबंधित प्रयास किए? तो 143 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1951 से 1956 तक। अगली, कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 56 की योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे? तो 144 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ए, KN राज। अगली प्रश्न, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य जोर भारत में कृषि की स्थिति में सुधार करना था। यह वर्ष डैश में शुरू हुआ? तो यह वर्ष 1951 में शुरू हुआ। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएंगे बी। अगली प्रश्न, स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956-61 के दौरान जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना के इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, राउरकेला इस्पात। अगली, कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था? 149 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे बी, कृषि पर ध्यान देने के साथ
प्राथमिक क्षेत्र का विकास। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था? ये भी रिपीट पायर है, तो ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था? तो ऑप्शन डी, सूचना प्रौद्योगिकी विकास। अगली है कि भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत किस लिए की थी? 151 का ऑप्शन डी हो जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनरुद्धार करने के लिए। अगली प्रश्न, माल के निर्यात और आयात के संतुलन को क्या कहा जाता है? 152 का आपका डी हो जाएंगे, व्यापार का संतुलन। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ। 50 ही प्रश्न करवाए हैं, हर एक पार्ट का 50-50 लिए हैं। इससे आगे लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसी का जस्ट फिर अपलोड होते हैं। छोटा वीडियो बनाया था कि आप लोग को रिवाइज करने में अच्छा मदद मिले। आई होप ये सारे प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे जरूर लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट के साथ। जय हिंद।